हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि जो लोग भी आपको बुरा कहते थे, बुरा मानते थे, बुराई करते थे, वो लोग आपके प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं। इस टॉपिक पर हम ये रीडिंग कर रहे हैं। Why are people attracted to you? देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। Why are people attracted towards my viewers? जो लोग आपकी बुराई करते थे क्यों आकर्षित होते हैं आपके प्रति। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। मैजिशियन हो आप लोग, इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं लोग आपके प्रति। यहाँ पर आपके प्रति दुर्भावना रखने वाले, कड़वाहट से भरे हुए लोग इसलिए अट्रैक्टेड हैं आपके प्रति क्योंकि आपने अपनी चंचलता को छोड़कर एक ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में लेकर आ गए हैं जहां आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि आप दिल फेंक लोगों को, बचकाने लोगों को और घाट घाट का पानी पीने वाले लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। और आपके ये जो बुराई करने वाले हैं, आपके इस ऑरा के कारण कि अब आपको किसी के साथ भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं है, इस बात से ये लोग अट्रैक्टेड हैं। ये लोग आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा चिंतनशील, गंभीर, धीरज से काम लेने वाले इंसान बन चुके हो। इसलिए आपका ये जो व्यक्तित्व है, ये आकर्षण का विषय है कि आखिर किसको आप अपने योग्य समझेंगे, किससे कमिटमेंट में आएंगे। मुख्य आकर्षण की बात ये है। दूसरी बात, लोगों के आकर्षण का विषय ये है कि पहले आपके बारे में चर्चाएं थीं कि आप किसी से प्रेम करते थे। यहाँ पर कुछ तो इमोशनल लॉस की बात है, तो आपके प्रति आकर्षित लोग इसलिए भी होते हैं कि आप प्रेमपूर्ण हैं, सच्चा प्यार करने वाले इंसान हैं, लेकिन अभी ये सच्चा प्यार आपने अपने डब्बे में बंद करके रखा है। ये जो कप है इसकी लिड बंद है और ये आप किसको देंगे, ये लोग ये सोचते हैं। पहले ये आपकी बुराई करते थे, कई तरह की आपके प्रति दुर्भावनाएं इनकी हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप सेपरेशन में अपने पर्सन से, तो आपको जज करना कि आपकी ही गलती रही होगी। अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो जिसका डिवोर्स होता है उसी को जज किया जाता है। ये हमारे समाज में एक विकृति है, ठीक है। मालूम कुछ नहीं है कि क्या हुआ है, पर जो है जज बन जाते हैं सब लोग, बिना कुछ पता हुए वो सत्य के पुरोधा बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सब किया है लोगों ने आपके साथ में, पर इनको लगता है कि आपका जो जीवन है वो सच में चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, और नहीं हुआ होता तो आज आपको कई मल्टीपल रिलेशनशिप में या किसी ऐसी चीज़ में बचकानी हरकतें करते हुए रिलेशनशिप में कूदते हुए देखा जाता। पर आप तो बहुत ही ज़्यादा धीर गंभीर हो गए हैं और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है जल्दबाजी करने में। यहाँ पर आपके प्रति जो लोगों का आकर्षण है
वो इस वजह से भी है कि आप ना एक ऐसे इंसान हो जो हर हालत में दूसरों के लिए जस्टिस चाहता है, अपने लिए भी आप इसीलिए जस्टिस चाहते हो। ये आपके व्यक्तित्व है। आप रोना नहीं रोते परिस्थितियों का, बट आपने कई दफ़ा लोगों की मदद की है और किसी ने आपको पारिवारिक ड्रामा के बीच में सलाह के लिए कुछ पूछा है तो आपने अपना घर बिगड़ने के बावजूद भी अच्छी सलाह दी है, सपोर्ट ही किया है। और एक सलाहकार जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आप रहे हैं, तो आपने किसी को गलत सलाह नहीं दी है। लोगों ने कई बार आपको जज किया है, आपकी काइंडनेस को, आपको सपोर्टिव नेचर को, तो लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्ति के साथ ही गलत हुआ है, आप किसी के साथ गलत करते हुए कभी नहीं देखे गए। तो आपके न्यायप्रिय नेचर के कारण भी लोग आपसे आकर्षित होते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता और है कि आपको फालतू की बकवास, बकलेबाजी आपको पसंद नहीं है। आप काम की बात करते हैं और कई बार इमोशन लेस हो जाते हैं। जब आप काम पे होते हैं तब आप सिर्फ काम करते हैं, ठीक है। उस टाइम कोई आपका समय ख़राब करे, कोई जो है आपकी बाउंड्री से अंदर आने की कोशिश करे, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो आप तुरंत ही ऐसे व्यक्तियों को उनकी औकात दिखाकर अलग करते हैं, बात को बदलते हैं, उस स्थान से हट जाते हैं या उनको हटा देते हैं। तो ये भी जो है आपके व्यक्तित्व का एक आकर्षक पक्ष है कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान हैं। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं, ठीक है। आलसीपन, मक्कारी, ये सब आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि कोई आपका जीवन नहीं बनाएगा केवल आपके अलावा। तो आपने समझ लिया इस चीज़ को कि मेरी जो है दुविधा, मेरा आलसीपन, मेरी मक्कारी किसी को बर्बाद नहीं करेगी, सिर्फ मुझे बर्बाद करेगी, ठीक है। इसलिए ना केवल मुझे एक्शन लेना है, बल्कि सतर्कता से अपने जीवन का रथ हाँकना है, ताकि मैं अपनी ग्रोथ को पा सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। तो ये भी जो है आपका जो एक्शन ओरिएंटेड आपका जो नेचर है, उसकी वजह से भी लोग आपको पसंद करते हैं। वर्कोहॉलिक हैं कई लोग आप में से। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसे के लिए आपने किसी से हाथ नहीं फैलाए हैं, अपनी मेहनत से एक एक रुपये कमाया है, मेहनत की है, अर्थ एनर्जी है, ठीक है। और धरातल पर रहकर, ग्राउंडेड होकर आपने संघर्ष किया है। और ये चीज़ आकर्षित करती है लोगों को कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाने के बाद भी आपने अपने को फिर से खड़ा किया है। यहाँ पर आपको एक चिंतनशील व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। आप में से जो लोग प्रौढ़ावस्था में हैं, मैच्योर एज में हैं, 40 से 45, 35 से जितने भी ऊपर के लोग हैं, हो सकता है आपकी उम्र कम हो पर मैच्योरिटी जो है ज़्यादा हो, ऐसे भी व्यूअर्स हो सकते हैं। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो कितना भी कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा एक नई रोशनी तलाशते हैं, जीवन में हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आशा की किरण खोजते हैं। आप भले कितने ही डिप्रेशन में आपने जूझ कर आज अपने आप को बचा कर बैठे हों, तो आपका जो जुझारू नेचर है वो लोगों को आकर्षक लगता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लाइफ के प्रति पैशन, पहनावे का तरीका, सोच और एक आत्माभिमान, मतलब जिसको स्वाभिमान कहते हैं हम, वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी और बहुआयामी सकारात्मक व्यक्तित्व आना आपका है, इसलिए लोग आपसे आकर्षित होते हैं। इनकी ऐसी भी सोच है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए ये कोई आपसे सीखे, इस तरह की एक गाइडेंस भी लोग आपसे लेते हैं, सीखते हैं आपके जीवन से। कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अपने काम से काम रखते हो आप। मून, आप में से किसी का साइन मून हो सकता है और मून से गवर्न हो सकते हैं। भावुक लोग हैं आप लोग।
घंटों चंद्रमा को देखते हो क्या खिड़की से, और ये देखते हुए किसी ने आपको देखा है? या आपके जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है क्या? कोई प्रेमी हो सकता है आपको देखता हो, जो चंद्रमा को देखता हो तो आप दिखते हो उनको। बिरले होते हैं ऐसे लोग चंद्रमा में प्रेमी को देखें, लेकिन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। सुनीता जी, आपका नाम आया है। आपके बारे में लोग ये सब सोच सकते हैं क्योंकि नाम आया है। फॉलो डिवाइन गाइडेंस। आप किसी की नहीं सुनते भैया, किसी के बाप की नहीं सुनते, सिर्फ डिवाइन की सुनते हो आप। तो बड़ी ख़तरनाक एनर्जी है आपकी। अचीवमेंट्स, बहुत सारे लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, कई प्राइज़ जीते हैं आप लोगों ने। मल्टी टैलेंटेड मैंने पहले भी बताया। टॉक्सिक बॉस, आप में से किसी का बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस टॉक्सिक है और उसको आप अच्छी तरह से डील करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उनको कई बार आप बॉस को जो है अच्छे से तान भी देते हैं। आपकी एनर्जी जो है काफ़ी ऐसी है कि लोगों को लगता है कि जब वो किसी से, कोई बॉस अगर ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है किसी एम्प्लॉय के प्रति, तो लोग आपको याद करते हैं कि उसको इस व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसको ये मज़ा चखा देता। आपका एक अपना खुद का एक यूनिक तरीका है, ठीक है ना, किसी को धूल चटाने का। ग्राउंडेड पर्सन, जो मैंने पहले भी कहा कि आप लोग बहुत धरातल से जुड़े हुए लोग हो। धरातल से जुड़कर आपने पेंटिकल्स कमाए हैं और कमा रहे हैं। माइंडफुल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो आप लोग। 2-3 कार्ड और निकालूंगी। ये खुद का हाथ है आपके, खुद के साथ में कोई सहारा नहीं है, अपने पर आपको विश्वास है। गॉसिप, आपके बारे में गॉसिप होती है। आकर्षक तो आप निश्चित रूप से हो। आपके प्रति आकर्षण का एक मुख्य वजह ये है कि आप ना सिंगलहुड को एंजॉय करते हो। कभी पास्ट में आपकी कोई मैरिज हुई थी तो भी अभी आप सिंगल हैं कई लोग, और अपने में ही रहते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो अपने में कैसे रह सकते हो? लोगों के दिमाग में खुजली चलती है कि यार, खुजलाते हैं दिमाग के, अकेले अकेले कैसे रह सकता है कोई? हाउ दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये अकेले? हीलिंग इनर चाइल्ड, ठीक है। आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, पुरानी टॉक्सिसिटीज़ को पीछे छोड़ा है। ये भी आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती चीज़ कि इतने ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी व्यक्ति इतना पॉजिटिव क्यों है। फादर चाइल्ड, आप में से कोई पिता देख रहे हैं, आपके साथ एक बेटा है या बेटी है, ठीक है। आपकी जोड़ी जो है लोगों को आकर्षक लगती है, आदर्श पिता हैं, और बच्चा भी आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। अच्छी जोड़ी है आपकी। शालिनी जी, आपका नाम आया है और एम अक्षर आया है। शादी, आपके प्रति आकर्षण का विषय आपकी शादी है। पास्ट में हुई हो या अभी आप नहीं कर रहे हो, कुछ तो यहाँ पे है। और ये जो है दिमागी खुजली का विषय है लोगों के लिए, और इनके दिमाग में खुजली चलती है आपके विवाह को लेकर। बहुत खुजला रहे हैं लोग, लेकिन इनका दवाई नहीं है इनके पास में कि खुजली कैसे शांत की जाए। इन्हें लगता है कि आपकी शादी की खबर आ जाए अगर, तो इनकी खुजान मिट जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि शादी आपकी हो भी जाए तो भी इनको खबर नहीं देना, ठीक है, और इनको खुजलाते रहने देना है, ठीक है। वो खुजलाएंगे तो आप आकर्षक बने रहेंगे ना, बात यहाँ अटक रही है, ठीक है। अगर आप खबर दे देंगे अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ की तो फिर इनको खुजली नहीं चलेगी, फिर आप इनको आकर्षक कैसे लगेंगे, है ना। तो आकर्षण बनाए रखें, क्योंकि आपका आकर्षण बहुत गजब का है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, मैजिशियन, सर्वसमर्थ इंसान, जिसको जो चाहे वो कर सकता है। कैपेबल इंसान हो आप, ऐसा लोग समझते हैं। और यही आपके प्रति आकर्षण का विषय बना हुआ है कि कुछ भी आपको खोने का डर नहीं है। समर्थ हो, जो संसाधन उपलब्ध हैं आपके पास
उनसे और नई भी उपलब्ध हैं, तो आप संसाधन अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। ये सब बातों के कारण आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र क्यों बने हुए हैं। ये लोग जो आपकी पहले बुराई करते थे, ये अभी आपसे इतने आकर्षित क्यों हैं। तो बहुत सारे इसमें कारण निकल कर आए हैं। खासकर आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप इनको लगते हैं। भले अंदर से आप कभी कभी डरते भी हों, परेशान भी होते हैं, लेकिन आपका बाहरी ऑरा एक अच्छा प्रोजेक्शन दे रहा है समाज में लोगों के ऊपर। तो अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखिए, खुश रहिए। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।